एक समय की बात है। रतिपुर नाम का एक गांव था। वहाँ हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और बेटे राजू के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिया बहुत ही परिश्रमी किसान था और राजू बहुत सच्चा, साहसी और निडर बालक था। वह हमेशा गांव वालों की मदद किया करता था। एक दिन हरिया जब खेत से काम करके अपने घर को वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में खूब तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि हरिया पूरी तरह से भीग चुका रहता है। इसी दौरान उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है। जैसे ही वह गुफा को देखता है, उसे लगता है कि शायद यह वही श्रापित गुफा है जिसके बारे में गांव वालों में बातें होती हैं। जो इस गुफा में एक बार अंदर जाता है, वह वापस लौटकर कभी नहीं आता है। परंतु बारिश इतनी तेज थी कि हरिया को लगा अगर वह थोड़ी देर गुफा में रुक जाएगा और बारिश खत्म होने के बाद वह अपने घर को लौट जाएगा। ऐसा सोचकर हरिया ने गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया और वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। इधर घर पर हरिया की पत्नी और उसका बेटा राजू अपने पिता के लिए चिंतित होते हैं। हरिया की पत्नी कहती है, बेटा राजू, तुम्हारे पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए और मुझे चिंता हो रही है। राजू कहता है, माँ आप चिंता मत करो, पिताजी अवश्य वापस आ जाएंगे। इस तरह से रात बीत जाती है और हरिया की पत्नी दूसरे दिन गांव वालों से पूछती है, भैया आपने मेरे पति को देखा है क्या? वह कल से घर वापस नहीं आए हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, मैंने उन्हें श्रापित गुफा की ओर जाते देखा है। श्रापित गुफा, हे भगवान, आप लोग मेरी मदद करिए मेरे पति को वहाँ से लाने में। तभी, अरे बहन, आप पागल हो क्या? श्रापित गुफा में आज तक जो भी गया है वह कभी लौट कर नहीं आया है और आपसे भी निवेदन है कि आप कभी उस गुफा की ओर जाने का नहीं सोचिए। इतना सुनकर हरिया की पत्नी बहुत उदास हो जाती है और वह सोचने लगती है कि अब वह अपने पति को वापस कैसे पाएगी। हरिया की पत्नी अब घर में आकर बहुत चिंतित हो जाती है और पूरे समय चिंता में डूबी रहती है। राजू को अपनी माँ का दुख देखा नहीं जाता और वह यह निर्णय लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वह श्रापित गुफा में जाएगा और अपने पिताजी को वापस लाएगा। फिर अगली रात वह श्रापित गुफा की ओर निकल पड़ता है। घना जंगल और बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए राजू उस गुफा की तरफ बढ़ जाता है और फिर राजू को वह श्रापित गुफा दिखाई देता है। राजू उसमें अंदर घुस जाता है। जैसे जैसे वह गुफा के अंदर घुसता जाता है, गुफा से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, परंतु राजू इन सब से डरता नहीं। वह आगे बढ़ता ही चला जाता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे एक राक्षस दिखाई देता है और राक्षस कहता है, कौन हो तुम और इस गुफा में क्यों आए हो? राजू, मेरा नाम राजू है। मैं अपने पिताजी को इस गुफा से मुक्त कराने आया हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अकेले गुफा में आ गए हो। राजू, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं वापस अपने पिताजी को लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे सच्चे, साहसी और निडर बालक लगते हो। अगर अपने पिताजी को सही सलामत गुफा से बाहर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी। अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे पिताजी का और इस गुफा में आए बाकी सभी लोगों का हुआ है। तभी रामू, तो बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे मैं अपने पिताजी को सही सलामत गुफा से वापस ले जा सकूं। यह एक लंबी कहानी है।
मैं पहले एक बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था। मेरे पास असीम शक्तियाँ होती थीं, जिसका मैं गलत इस्तेमाल करता था, जिसके कारण मुझे श्राप मिला और मेरा शरीर बदल गया और मैं वर्षों से इस गुफा में कैद हो गया। श्राप के कारण ही यहाँ आने वाले सभी लोग गुफा के अंदर ही कैद हो जाते हैं। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी रामू, तो बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं अपने पिताजी के साथ साथ इस गुफा में कैद बाकी लोगों को भी मुक्त करा सकूं। राक्षस, मुझे श्राप मिला था कि जब भी कोई सच्चा साहसी और निडर व्यक्ति इस गुफा में आके मुझे श्राप मुक्त करेगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त होऊंगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। अगले ही पल राजू तैयार हो जाता है और वह राक्षस के बताए हुए मंत्रों को मन ही मन उच्चारण करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और थोड़ी ही देर के बाद राक्षस श्राप से मुक्त हो जाता है और वह अपने पुराने स्वरूप तांत्रिक के स्वरूप में लौट जाता है। तब तांत्रिक कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। अब तुम आज़ाद हो। इस गुफा से अपने पिताजी और बाकी सभी लोगों को तुम अपने घर ले जा सकते हो। इस तरह से रामू ने गुफा में कैद सभी लोगों को आज़ाद कराया और जब यह बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने राजू की बहुत प्रशंसा की और तब से गुफा का नाम शापित गुफा नहीं, मुक्त गुफा पड़ गया।